हे दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जेई मेन का फॉर्म फिल करते टाइम पे हम टॉप 20 परसेंटाइल कब यूज़ कर सकते हैं, टॉप 20 परसेंटाइल वाले मार्क्स। जैसे कि आपको पता होगा कि 75% आपके बोर्ड में होने चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दोनों में से एक में भी आप आ जाते हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एलिजिबल हो जाते हो आप NIT, IIIT, IIT में एडमिशन के लिए। तो इसमें से दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि टॉप 20 परसेंटाइल वाला हम कब यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी डाउट रहता है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो यूज़ वही करता है, जैसे स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है यूज़ करने में, ठीक है। क्योंकि उनकी जो टॉप 20 परसेंटाइल बनती है, टॉप 20 परसेंटाइल उनकी 70% पे बन जाती है, ठीक है। तो उनकी 70% पे बन जाती है, मान लो किसी बोर्ड की 70% पे बन गई। अब उसको तो 75% लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके 70% भी आ गया तो उससे काम हो जाए, क्योंकि उसमें लिखा होता है आपका जो एलिजिबिलिटी है उसमें लिखा है कि 75% है, टॉप 20%, दोनों में से एक भी है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर 70% है तो ठीक है, किसी स्टेट बोर्ड वाले की अगर टॉप 20% उसको अगर उसने देखी स्टेट बोर्ड की उस साल की, तो उससे 70% है, उसके बोर्ड में भी 70% है, तो 75% को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो वही CBSE की बात करते हैं, तो CBSE में होता है आपका कि CBSE का जो टॉप 20% है, इससे टॉप 20% 75% से भी ऊपर चला जाता है इसका, ठीक है। 75% से भी CBSE का क्या था, ऊपर चला जाता है टॉप 20%। तो यहाँ पे आपको CBSE वाले स्टूडेंट्स को इस टॉप 20% का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि टॉप 20% वाले को इसलिए फायदा नहीं मिलता है क्योंकि अगर आपके 75% CBSE में आ ही नहीं रहे हैं, टॉप 20% CBSE में अगर आपके 75% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और टॉप 20% उसमें 80% आपका चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका नुकसान हो गया ना। सबसे पहले कोशिश करो कि जो इंप्रूवमेंट वाले हैं 75% आपके मार्क्स आ जाए, तभी तो आप एक तो यूज़ कर पाओगे 75% टॉप 20% तो टॉप 20% स्टेट बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे मैं काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो देखो जितने भी स्टूडेंट इंप्रूवमेंट वाले दे रहे हैं ना, अगर वो 5 सब्जेक्ट में दे रहे हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो अगर सभी सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तब तक टॉप 20% और अपना जो है अपना जितने भी आपके मार्क्स आते हैं टोटल जोड़ के वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टॉप 20% कब यूज़ कर सकते हो आप अपने CBSE बोर्ड का, क्योंकि जब इसी में आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो आप पांचों सब्जेक्ट में जब आपने इंप्रूवमेंट दिया है तब टॉप 20% वाले मार्क्स जो है यूज़ कर सकते हो। टॉप 20% वाले मार्क्स कब यूज़ कर सकते हो, जब आपने पांचों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया है तो, ठीक है। लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट अगर आपने दिया है, टॉप 20% यूज़ भी करना चाहते हो, तो उसका जो टॉप 20% है CBSE का 80% चला जाता है, मान लो 75 से ऊपर ही जाता है तो 80% चल जाता है, कोई फायदा नहीं है ना यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपको 75% कम से कम इतना तो आए इंप्रूवमेंट में। अगर आपको वैसे है देखना है तो जेई मेन का एलिजिबल हो, अगर आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हो, 2 सब्जेक्ट कितना भी अगर दे के अगर आप 75% क्रॉस करते हो तो जेई मेन के लिए एलिजिबल हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन था, और भी कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करके बता सकते हो, उस पर दोस्तों मैं जरूर एक वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा। तो नहीं तो सब्सक्राइब करने में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।